कैसे हो दोस्तों। आज मैं लाया हूँ इतिहास विषय के लिए बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा 2025 की फटाफट तैयारी का बेहतरीन तरीका। आज हम बात करेंगे इतिहास विषय और इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास के तीनों भाग यानी प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं इंटर की बोर्ड परीक्षा में। तो कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं आइए जानते हैं। इसके लिए हमें जानना होगा पिछले साल के प्रश्नों का निचोड़। इसलिए इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 की अब रहेगी नो टेंशन। इसके लिए जान लो ठीक ढंग से पढ़ने का सही तरीका। अगर तुम पिछले साल के इतिहास के प्रश्नों को देखोगे तो खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि इतिहास के किस भाग से कितने प्रश्न आते हैं। तो पिछले साल के प्रश्न से हम जानेंगे इस साल के आने वाले प्रश्नों को। इसके लिए इंटर परीक्षा 2024 की द्वितीय पाली में इतिहास के प्रश्नों के पैटर्न पर डालते हैं एक नजर। सबसे पहली बात, इतिहास के प्रश्न 3 खंडों में बटे होते हैं, खंड ए, खंड बी और खंड सी। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि खंड ए, खंड बी और खंड सी में किस तरह के प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के प्रश्न होते हैं और कितने शब्दों में इनका आंसर लिखना होता है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सिर्फ खंड बी और खंड सी की। फिर खंड ए की बात करूंगा अगली वीडियो में। ऐसा क्यों? क्योंकि खंड ए में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 के 100 प्रश्न का निचोड़ कैसे निकालते हैं अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम देखते हैं खंड बी और खंड सी के प्रश्नों का निचोड़। देखो बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं खंड बी से। खंड बी जो कि इतिहास का बोर्ड परीक्षा 2024 का। लेकिन कितने प्रश्न आते हैं पहले ही बता चुका हूं कि खंड बी में कुल 30 प्रश्न आते हैं, जिनमें से 15 के ही जवाब देने होते हैं। तो अभी इस स्क्रीन पर सिर्फ 10 प्रश्न दिखेंगे आपको। उन 10 प्रश्नों में 7 प्रश्न प्राचीन काल से और 3 प्रश्न मध्यकाल से पूछे गए हैं, जबकि आधुनिक काल से एक भी प्रश्न नहीं दिखेगा। इन तीनों ही काल के प्रश्न को मैंने अलग अलग रंगों से रंगा है। प्राचीन काल के प्रश्न लाल रंग से, मध्यकाल के प्रश्न काले रंग से और आधुनिक काल के प्रश्न बैंगनी रंग से लिखे हुए हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न और बस ये 6 प्रश्न प्राचीन काल से। फिर 7वां और 8वां प्रश्न मध्यकाल से। इसके बाद 9वां प्रश्न भी मध्यकाल से। 3 प्रश्न मध्यकाल से हो गए। प्राचीन काल से मैंने 7 बताया, 6 तो हो गए और ये लास्ट खंड बी अभी पूरा नहीं हुआ है। खंड बी के और भी प्रश्न हैं। इतिहास का ये देखिए 11वां प्रश्न लाल रंग से, यानी यह भी प्राचीन काल से पूछा गया है। 12वां प्रश्न यह भी प्राचीन काल का है, यानी 2 और प्रश्न हो गए प्राचीन काल से। तो ये देखिए मैंने नीचे लिख दिया है, प्राचीन काल में 7 + 2 यानी अब तक 9 प्रश्न पूछ लिए गए। अब अगले प्रश्नों को देखते हैं। ये देखिए, ये बैंगनी रंग से जो लिखे हुए प्रश्न हैं ना, ये सभी आधुनिक काल के प्रश्न हैं। आधुनिक काल के कितने प्रश्न हैं? इस पेज में आपको 9 प्रश्न दिख रहे हैं और मध्यकाल का एक भी प्रश्न इसमें नहीं दिखा। और भी प्रश्नों को देखते हैं, क्योंकि कुल 30 प्रश्न खंड बी में पूछे जाते हैं। 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां प्रश्न, ये सभी पांचों प्रश्न आधुनिक काल के हैं। और आगे बढ़ते हैं, 26वां प्रश्न लाल रंग से, 27वां लाल रंग से, ये दोनों प्रश्न प्राचीन काल से हैं। 28वां, 29वां और 30वां, ये तीनों प्रश्न मध्यकाल से है। तो देखिए, अब तक मैंने नीचे लिख दिया है कि 7 + 2 + 2 यानी 11 प्रश्न हुए। और 11 प्रश्न हुए क्योंकि ये खंड बी है, 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं, तो 11 दूनी 22 नंबर। 22 नंबर के प्रश्न प्राचीन काल से पूछे गए 2024 में इतिहास
विषय में। मध्यकाल में कितने? मध्यकाल में देखिए 3 + 0 + 3 यानी कुल 6 प्रश्न पूछे गए 2-2 नंबर वाले। तो कितने हो गए? 6 दूनी 12 नंबर के प्रश्न पूछे गए। अब आधुनिक काल की भी बात कर लेते हैं। आधुनिक काल में 0 + 9 + 5 यानी कुल 14 प्रश्न पूछे गए 2-2 नंबर वाले। 14 दूनी 28 नंबर के। निचोड़ आपके सामने आने वाला है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए क्योंकि खंड सी की भी बात लगे हाथ कर ही लेते हैं। खंड सी में कुल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 4 का ही जवाब देना होता है। तो प्राचीन काल से कितने प्रश्न, मध्यकाल से कितने और आधुनिक काल से कितने प्रश्न पूछे गए? देखिए, प्राचीन काल से 3 प्रश्न पूछे गए 5-5 नंबर वाले, जो कि लाल रंग से मैंने प्रश्न को इसमें लिख दिया है। आप देखिए खुद ही स्क्रीन पर, ये तीनों प्रश्न प्राचीन काल के हैं 5-5 नंबर वाले। तो 15 नंबर के प्राचीन काल से पूछ लिए गए। अब आगे भी देखते हैं। ये देखिए, चौथा प्रश्न काले रंग से और 5वां प्रश्न भी काले रंग से। ये दोनों ही प्रश्न मध्यकाल के हैं 5-5 नंबर वाले। अब छठा, 7वां और 8वां यानी ये 3 प्रश्न जो बैंगनी रंग से हैं, ये आधुनिक काल के हैं 5-5 नंबर वाले। तो क्या देखा हमने? खंड सी यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्राचीन काल से 3 प्रश्न, मध्यकाल से 2 प्रश्न और आधुनिक काल से 3 प्रश्न पूछे गए। प्राचीन काल में 3 प्रश्न, तो 3 बचे 15 नंबर के। मध्यकाल में कितने नंबर के? 2 × 5 यानी 10 नंबर। और आधुनिक काल में 3 × 5 यानी 15 नंबर के। तो सबसे ज़्यादा किस भाग से पूछे गए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न? आधुनिक काल और प्राचीन काल, इन दोनों से 15-15 नंबर के प्रश्न पूछे गए। और मध्यकाल से 10 नंबर के प्रश्न, यानी मध्यकाल से प्रश्न कुछ कम पूछे जा रहे हैं, आधुनिक काल से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्राचीन काल से भी इस खंड में ज़्यादा प्रश्न, यानी लगभग आधुनिक काल के बराबर ही हैं पूरी तरह से, 15 और 15 नंबर के। अब जरा हम अंतिम रूप से निष्कर्ष निकालेंगे। खंड ए, खंड बी और खंड सी तीनों को मिलाकर हमें यह देखना है कि प्राचीन काल के कुल कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए, मध्यकाल के कुल कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए और आधुनिक काल के कुल कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए। अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं बारी बारी से। पहले खंड ए की बात करेंगे। खंड ए में निष्कर्ष के तौर पर हम ये बताना चाहते हैं कि कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 100 प्रश्न में गोला भरना होता है, लेकिन 100 के 100 में कैसे प्रश्न होते हैं? प्राचीन काल से कितने? प्राचीन काल से 25 प्रश्न, मध्यकाल से 35 प्रश्न और आधुनिक काल से 40 प्रश्न। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो ये 100 प्रश्न हो जाते हैं। 100 प्रश्न पूछे गए, सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत के 40 नंबर, फिर मध्यकालीन भारत के 35 और उससे भी कम प्राचीन भारत के 25। लेकिन जवाब 100 में 100 प्रश्न का नहीं देना होता। आपको पता है 50% प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है, मतलब 100 प्रश्न में 50 के ही जवाब देने होते हैं। खैर, आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे खंड बी की भी। खंड बी में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इसलिए इनके जवाब 50 शब्दों में लिखने होते हैं। और प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल से कितने कितने प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है। देखिए, प्राचीन काल से 11 प्रश्न पूछे गए थे 2024 में, मध्यकाल से 6 प्रश्न पूछे गए थे और आधुनिक काल से 13 प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ फिर से हम देख रहे हैं कि खंड बी में भी आधुनिक काल से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, सबसे ज़्यादा यानी 13 प्रश्न। उससे कम प्राचीन भारत से 11 प्रश्न पूछे गए और उससे भी कम मध्यकालीन भारत से 6 प्रश्न पूछे गए। ये तो खंड बी की बात थी। अब खंड सी में क्या पैटर्न था, जरा उस पर भी नज़र डालते हैं। तो खंड सी में कुल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय होते हैं, जिनका जवाब 120 शब्दों में लिखना होता है। एक प्रश्न का जवाब 120 शब्दों में। 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जवाब कितने का देना होगा? सिर्फ 4 प्रश्नों का, क्योंकि हर एक खंड में, खंड ए में
खंड बी में और खंड सी में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से उनके आधे प्रश्नों के ही जवाब देने होते हैं। ये कितनी अच्छी बात है। तो खंड ए में 100 प्रश्न में से सिर्फ 50 का जवाब देना होता है, खंड बी में 30 प्रश्नों में से 15 का जवाब देना होता है मात्र, और खंड सी में 8 प्रश्न में से सिर्फ 4 के ही जवाब देने होते हैं। तो अब ये देखते हैं खंड सी में जो 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास के किस भाग से कितने प्रश्न पूछे गए थे 2024 में। प्राचीन भारत देखिए 3 प्रश्न पूछे गए, मध्यकालीन भारत से 2 ही प्रश्न पूछे गए और आधुनिक भारत से 3 प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ एक बार फिर से हम देखते हैं कि खंड सी में सबसे ज़्यादा प्रश्न आधुनिक भारत से पूछे गए। हालांकि खंड सी में आधुनिक भारत से जितने प्रश्न पूछे गए उतने ही प्रश्न प्राचीन भारत से भी पूछे गए, यानी 3 प्रश्न, और मध्य भारत से 3 प्रश्न, और मध्यकालीन भारत से सिर्फ 2 प्रश्न पूछे गए। तो खंड ए, बी और सी तीनों से निष्कर्ष के तौर पर यही सामने आता है कि सबसे ज़्यादा आधुनिक काल से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं बच्चों कि खंड ए में जो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से 50 का ही जवाब देना है, तो अधिकतम 50 नंबर का खंड ए होता है। इसी तरह खंड बी अधिकतम 30 नंबर का होता है और खंड सी अधिकतम 20 नंबर का होता है। तो 50, 30 और 20 कुल 100 नंबर का ये पेपर होगा इतिहास का। अब इन 100 नंबर पे हम बात करेंगे कि 100 नंबर में से किस खंड से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तीनों को मिलाकर, यानी खंड ए, बी और सी तीनों को मिलाकर। आइए देखते हैं। प्राचीन भारत से 30 नंबर कुल मिलाकर, खंड ए, खंड बी और खंड सी तीनों की बात कर रहा हूं मैं कि प्राचीन भारत से 30 नंबर के प्रश्न पूछे गए। नंबर की बात कर रहा हूं मैं, प्रश्न की संख्या की बात नहीं कर रहा हूं। जितने भी प्रश्न पूछे गए खंड ए, बी और सी में प्राचीन भारत से 30 नंबर के प्रश्न बने 2024 में। मध्यकालीन भारत में भी 30 नंबर के प्रश्न बने और आधुनिक भारत में 40 नंबर के प्रश्न बने। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत से 40 नंबर के प्रश्न और बाकी प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से 30-30 नंबर के प्रश्न पूछे गए। यही अंतिम रूप से निष्कर्ष निकलता है कि आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास में, 40 नंबर के। बाकी प्राचीन भारत और मध्यकालीन से बराबर बराबर, यानी 30-30 नंबर के। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे खंड ए के प्रश्नों के साथ। एक एक प्रश्न, यानी जो 100 प्रश्न खंड ए में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर मैं आऊँगा 2024 के प्रश्नों को, और उनसे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए और इस बार क्या प्रश्न आने वाले हैं।